तो क्या चंद्रशेखर आजाद अब फंसने वाले हैं? उनकी सांसदी जाने वाली है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या फिर उनके ऊपर आरोप लगाकर उल्टा रोहिणी घावरी अब कोर्ट के चक्कर काटती हुई दिखाई देगी? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रोहिणी घावरी ने लिखा है कि 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस तो भेज दिया, अब 5 करोड़ देकर किसी गुंडे से मेरी हत्या भी करवा दे। इस नए पोस्ट ने सबको हिला करके रख दिया है। नाम तो इसमें यहां पर रोहिणी ने किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारा सीधे सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद की तरफ ही है। ये बात सभी जानते हैं। रोहिणी घावरी, आपको बताएं, वही महिला है जिन्होंने कुछ समय पहले ही चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और सोशल मीडिया पर एक जंग छेड़ दी थी। उन्होंने खुद को विक्टिम नंबर 3 बताया था और कहा था कि उन्होंने एक गलत इंसान पर भरोसा कर लिया, जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहेगा। उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए थे कि उनके साथ शोषण किया गया, उनको झूठ बोला गया, उनसे शादी का झांसा दिया गया। तमाम तरीके के आरोप रोहिणी ने लगाए थे और अब मामला तो और भी ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि वो खुद ये दावा कर रही हैं कि उन्हें चंद्रशेखर की तरफ से 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस मिला है। वो कह रही हैं कि मुझे मार ही डाल, लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं हूं, मैं इंसाफ लेकर रहूंगी, मैं सजा दिलाकर रहूंगी। और इनकी ये बातें सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि इसमें डर भी दिखाई दे रहा है, इसमें गुस्सा भी दिखाई दे रहा है और इसमें खतरे का साफ इशारा भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में भी, पहले भी रोहिणी ये कह चुकी है कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लोग मुझे तरह तरह के अपशब्द बोल रहे हैं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद ने सच में ये नोटिस भेजा है, तो क्या वो अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वाकई रोहिणी घावरी अभी भी झूठ बोल रही है? और रोहिणी घावरी के आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या चंद्रशेखर आजाद रोहिणी के आरोपों से डर गए हैं? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझे सांसद कुर्सी छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। वो ही चंद्रशेखर आजाद जो ये कह रहे थे कि मैं कोर्ट में निपट लूंगा, कोर्ट में देखूंगा। आखिर अब मानहानि का नोटिस उन्हें क्यों भेजना पड़ रहा है? जब मीडिया में कोई जवाब नहीं देते, कोई सवाल नहीं करते, चुप्पी साध लेते हैं, तो अब क्यों वो एक्टिव हो रहे हैं? क्या उनको ये लग रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसलिए उन्होंने ये पहले ही रिएक्ट कर दिया है? एक तरफ चंद्रशेखर आजाद ये सारी बातें कह चुके हैं कि सारे जवाब मैं कोर्ट में दूंगा, और दूसरी तरफ रोहिणी सोशल मीडिया पर लगातार गंभीर आरोप लगा रही है। एक के बाद एक आरोप लगा रही है। पहले उन पर आरोप लगाया, उनकी पत्नी तक पर आरोप लगाया, उनकी माता पर आरोप लगाया। महिला आयोग ने 23 जून को ही ये शिकायत दर्ज कर ली थी और 14 जुलाई को ये स्वीकार भी लिया है कि हाँ, हमें रोहिणी की शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा एक्शन महिला आयोग ने लिया नहीं है। आखिर महिला आयोग इतने गंभीर आरोपों पर भी चुप क्यों है? सवाल तो यही बनता है। अगर चंद्रशेखर आजाद वाकई निर्दोष हैं, तो उन्हें जल्द क्लीन चिट मिलनी चाहिए। आखिर क्यों उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? और अगर रोहिणी सच बोल रही है, उसके आरोपों में कहीं सच्चाई है, तो फिर उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन दोनों में से कोई भी सच अभी तक तो खुलकर सामने नहीं आया है, बल्कि अब बात हत्या की धमकी, मानहानि और राजनीतिक दबाव तक पहुंच चुकी है। क्या अब आगे और भी विक्टिम सामने आएंगे? क्योंकि रोहिणी बार बार ये कह रही है कि मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ में चंद्रशेखर आजाद ने धोखा किया है, उनके साथ में का उपयोग किया है, उनके साथ में दुष्कर्म किया है, उनके साथ में गलत काम किया है। तो क्या रोहिणी को चुप कराने की कोशिश ये हो रही है जो मानहानि का नोटिस भेजा जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक निजी लड़ाई है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल भी है? क्योंकि आरोप ये लगे थे रोहिणी पर भी कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है और जानबूझकर ऐसे काम कर रही जिससे चंद्रशेखर आजाद की छवि खराब हो। वहीं पर तमाम तरह के आरोप अब चंद्रशेखर आजाद भी लगा रहे हैं, जिस तरह से मानहानि का नोटिस का मामला सामने आया। ऐसे में सबसे अहम बात तो यह है कि महिला आयोग, कोर्ट और कानून की भूमिका इसमें आखिर क्या रहने वाली है? क्या कोर्ट स्वतः इस बात का संज्ञान लेगा, या फिर रोहिणी या फिर चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों में से कोई कोर्ट जरूर जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सच्चाई सामने आएगी, या फिर ये पूरा का पूरा जो मामला है ये दबकर ही रह जाएगा, या फिर कोई सेटलमेंट दोनों के बीच में हो जाएगा? आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बेबाक रिपोर्टर। धन्यवाद।